मुख्यमंत्री जी ने रेणु मंच पे भाषण दिया। उसमें लगभग आधे घंटे उन्होंने कोविड पे भाषण दिया है। आधे घंटे का जो भाषण था वो कोविड पे था। तो आप देख रहे होंगे कि क्या नज़रिया है उनका कि अगर उनको मंडी सीट में हार मिली है तो उन्होंने लवी का मेला ही बंद करा दिया। लवी में मेला नहीं हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मेला लवी भी है, रेणुका जी भी है, और वहाँ के लोगों के बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स भी आए। उन्होंने बताया कि यहाँ हमारा मेला हो नहीं रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ आपको ये कोविड के बारे में भाषण दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनका जो ये सारा जो प्यार है वो एक दम ही 4 सालों बाद वो रेणुका चुनाव क्षेत्र को मिल गया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने रेणुका चुनाव क्षेत्र में बहुत सारी घोषणाएं पहले भी की। उन घोषणाओं का क्या हुआ? वो क्या धरातल पे उतरी है? उनमें से मैं ये समझता हूँ कि कई चीज़ें आप भूल गए। और मैंने आज आपको सिरमौर आने की क्या आवश्यकता पड़ी? मैंने आपको विधानसभा में अपने बजट भाषण में मैंने इस चीज़ को प्रमुखता से उठाया था कि आपने पूरी बजट बुक में सिरमौर का जिक्र तक नहीं किया। सिरमौर के लोगों को आप भूल गए। यहाँ से प्रथम मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर YS परमार को आप भूल गए। और एकदम आपको चुनाव की हार के बाद ऐसा लगा कि ये तो मेरी तो कुर्सी डगमगा रही है, तो आप एकदम सिरमौर पहुँच गए। मैं विकास की राजनीति करता हूँ और विकास की राजनीति में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि हमने ऐसे मुख्यमंत्री के साथ कार्य किया है जिन्होंने जो बात मुंह से बोली है उसको सच करके दिखाया है। अपने लिए, अपने भाषणों के लिए, और उसके लिए तो पब्लिक इकट्ठी कर दी। उसमें कोविड नहीं हुआ। जब संस्कृत संध्या की बात आई तब उसमें कोविड हो गया। तो ऊपर से आप ये परंपरा रही है रेणु मंच की हमेशा कि जितनी भी घोषणाएं होती थी माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे सिरमौर की घोषणाएं जो रेणु मंच से हुआ करती थी, आपने उसको एक छोटा मेला, अंतर्राष्ट्रीय मेले से लेकर एक पिंडू जो मेला है उसका नाम दे दिया है। आज की डेट में आपने हनन किया है हमारे अधिकारों का। मैं वहाँ से स्थानीय विधायक हूँ और आपने मुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया। आपने वहाँ रेणु मंच से मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, जबकि सबसे प्रथम अधिकार मेरा है कि मैं अपनी जनता की बात आपके समक्ष रखूं। आपने 80 शिलान्यास और उद्घाटन किए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो 80 उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं उनमें से आपने ऐसी सड़कों के उद्घाटन भी किए हैं जिन सड़कों पे छोटी गाड़ियां भी नहीं जाती है। मुख्य तौर से मैं आपको उल्लेख भी करना चाहूँगा यहाँ कि जो आपने उंगर कांडो रोड का उद्घाटन किया है उसमें छोटी गाड़ी भी नहीं जाती है। आपने मगुआ सीव रोड का उद्घाटन किया है, उसमें छोटी गाड़ी भी नहीं जाती है। आपने उसका उद्घाटन कर दिया। आपने एक स्कीम का शिलान्यास कर दिया। आपने लोक भवन संगड़ा का शिलान्यास कर दिया। आपको ये पता ही नहीं है कि लोक भवन संगड़ा का तो स्लैब भी डल चुका है। उसका स्लैब डल चुका है और आप उसके 6 महीने बाद उसका शिलान्यास कर रहे। ऐसी कई स्कीमें हैं। आपने तेलंगाना रोड का उद्घाटन किया है। तेलंगाना रोड का जो बस ट्रायल है वो आज से 4-5 महीने पहले हुआ था। उस रोड पे बस नहीं लगी है। आपने उसको उद्घाटन कर दिया, ना बस चलाई ना कुछ किया। आपको मैं बता दूं, ये सब चीज़ें मुझे अटपटी और बुरी इसलिए लग रही है क्योंकि हमने स्वर्गीय हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जो 6 बार इस हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, हमने उनके साथ कार्य किया है। हमें आदत है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी किसी सड़क का उद्घाटन करते थे तो बस साथ लेके आते थे। वो बोलते थे कि जब मैं इस सड़क का उद्घाटन करूंगा तो इस पे बस भी चलेगी।
आपने किसी सड़कों पे बस नहीं चलाई। मैंने आपसे शिमला आके आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे पता था कि आपने जो कॉलेज किए, आपने जो ITIs की, बहुत अच्छी बात है, आपने डिवीज़न खोले, बहुत अच्छी बात है, मैं भी खुश हूँ। विकास करना कोई हमारी ही जिम्मेवारी नहीं है कांग्रेस पार्टी की। आप सरकार में हैं, आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, आपकी भी जिम्मेवारी है। आप 4 साल बाद जाके, बहुत अच्छी बात है। आपका भाषण मुझे आज भी याद है, रेणुमंच से आपने कहा कि पहले वर्ष में आप आए तो बहुत गर्मी थी आप में, क्योंकि आप नई नई सरकार बना के आए थे। आपने ये बोला था कि जो हमारी सरकार है वो आते आते काम करती है, जो कांग्रेस की सरकार है वो जाते जाते काम करती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कौन से वर्ष में हैं आज तक आपको ये याद क्यों नहीं आया कि ये हमारे जाते हुए वर्ष है। चौथा वर्ष के बाद जो सरकार का जाता हुआ समय होता है, आप दूसरों के ऊपर जब उंगली उठाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती है। सिरमौर जिला में रेणुका के विधायक श्री विनय कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभी जो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पे जो अनेक प्रकार की विकास की सौगातें दी, तो उससे जो है उन्होंने हताश होकर जो है अलूल जलूल वहाँ बोलना शुरू किया। और इस बात पर वो खुशी नहीं जता रहे हैं कि अकेले रेणुका तहसील में आज तक के इतिहास में 162 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास हुए, और जिसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है वर्षों से लंबित पड़ी जितनी भी योजनाएं पूरी कराई 4 सालों के दौरान, और उसके उद्घाटन किए और नए शिलान्यास भी किए। और साथ में जो है नौराधार में उन्होंने 19 नई घोषणाएं की, अलग अलग योजनाओं की, और 9 घोषणाएं की रेणुका में। और देखिए बहुत बड़ी बात है कि नौराधार में कॉलेज खोला गया, और संगढ़ा में जो है इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन खोला गया, हरिपुर धार में सब डिवीजन खोला गया, और ददाऊ में विकास खंड कार्यालय, और बहुत सारे जो है विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी सिरमौर जिला के रेणुका चुनाव क्षेत्र के लिए। और वो कह रहे हैं कि ये रेणुका में जो है उनको दूसरे इलाकों की चिंता पड़ी है हमारे विधायक को। वो कहते हैं कि दूसरे इलाकों की घोषणाएं क्यों नहीं की, उन्होंने सिर्फ रेणुका की और इसको पिंडू मेला बता दिया। तो पिंडू मेला ये घोषणाओं से थोड़ा ना होता है। पिंडू मेला उन्होंने शिलाई में अलग घोषणाएं की, उन्होंने पच्छाद में जाके अलग घोषणाएं की, और उन्होंने नाहन में जाके अलग घोषणाएं की। तो रेणुका में मेले में अगर उन्होंने सिर्फ रेणुका की घोषणाएं की तो इसमें माननीय विधायक महोदय को तकलीफ क्यों हो रही है? और साथ में विधायक महोदय अपने आप को दुरुस्त कर लें। इन्होंने नाम भी ले लिए सड़कों की कि उंगर कांडो सड़क का उद्घाटन भी हुआ और मगवा सिंह का उद्घाटन भी हुआ। ना तो मगवा सिंह का उद्घाटन हुआ, ना उंगर कांडो सड़क का उद्घाटन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी भी उद्घाटन पट्टिकाएं नौराधार लगी हुई है, आप तो खुद गए नहीं वहां पे, आपको पता तो है नहीं कुछ भी नहीं, और अलूल जलूल बोल के आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ना तो उंगर कांडो सड़क का ट्रायल पास हुआ, ना मगवा सिंह का ट्रायल पास हुआ, इसलिए उसका कोई उद्घाटन नहीं हुआ। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं लोगों को? और साथ में जो है एक आरोप और लगा रहे कि नौराधार भी वो हेलीकॉप्टर से आए और रेणुका भी वो हेलीकॉप्टर से आए। आप ये बताइए, जब आप पिछले 5 साल आप CPS रहे है ना, और PWD महकमा आपके पास था, आप वीरभद्र सिंह जी को कितनी बार सड़कों से लाए आप? वो भी तो उड़न खटोले में ही आते थे और चले जाते थे। तो इसलिए आप जो है लोगों को बरगलाना शुरू ना करें। लोग जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिख गए हैं, नौजवान यहाँ के बहुत सारी बातें समझते हैं। विकास से सारा इलाका गदगद है, जगह जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही है और आपको कष्ट हो रहा है। तो इलाके के विकास से कष्ट होना जो है ना, ये हमारी समझ से बाहर है। तो मुझे आप जो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी डगमगा रही, आप अपनी कुर्सी संभाल के रखो और 2022 के इलेक्शन में आपको सारा पता लग जाएगा, है ना। तो इसलिए आप कृपा करके, आप कहते हैं कि रेणुका मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिख गए हैं, नौजवान यहाँ के बहुत सारी बातें समझते हैं। विकास से सारा इलाका गदगद है, जगह जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही है और आपको कष्ट हो रहा है। तो इलाके के विकास से कष्ट होना जो है ना, ये हमारी समझ से बाहर है। तो मुझे आप जो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी डगमगा रही, आप अपनी कुर्सी संभाल के रखो और 2022 के इलेक्शन में आपको सारा पता लग जाएगा, है ना। तो इसलिए आप कृपा करके, आप कहते हैं कि रेणुका मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहे, आपको गाने बजाने की लगी हुई है। जो कोविड के कारण खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में, देखिए अभी कुल्लू दशहरा भी हुआ, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा है, वहाँ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ। आप आरोप लगा रहे हैं कि लवी मेला बंद कर दिया। अपना ज्ञान तो बढ़ाओ कम से कम। लवी मेला जो है वो ट्रेड फेयर है,
ट्रेड फेयर का मतलब ये होता है वहां बॉम्बे से लेकर दिल्ली से लेकर व्यापारी आते हैं दूर दूर से, इसलिए बंद किया ताकि कोविड वहां ना आए, है ना। ये सांस्कृतिक मेला है, ये धार्मिक मेला है, यहाँ पे जो है आस्था की सारी रस्में पूरी कराई गई है और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसलिए बंद किए ताकि लोगों को जो है कोविड से बचाया जा सके, और एहतियात के तौर पे सारे ऐसी व्यवस्था की है ताकि लोगों को कोई खतरा ना हो। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय विधायक महोदय कि आप इससे हताश ना हो। विकास किया है मुख्यमंत्री ने, आप उसका धन्यवाद करें, सारा इलाका धन्यवाद कर रहा है, लोग धन्यवाद कर रहे हैं, आप भी उस खुशी में शामिल होइए।